अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब जरकुतै की सरबराही में काफिला जंगल में से आगे बढ़ रहा होता है तो इस दौरान सोफिया के तीर अंदाज अपने तीर काफिले पर बरसा देते हैं। ये देखते साथ ही जरकुतै कहता ये एक जाल है, मोहतात हो जाओ, और सब फौरन अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और छकड़ों के पीछे छुप जाते हैं। जबकि सोफिया के तीर अंदाज मुसलसल अपने तीर कई सिपाहियों पर बरसा रहे होते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद जब तीर आना रुक जाते हैं तो सब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलते हैं और अपनी तलवारें मियानों से बाहर निकाल लेते हैं। और फिर इस दौरान पीछे से हरस्तियो अपने सिपाहियों के साथ बाहर निकल आता है और पीछे से उन्हें घेर लेता है। इन्हें देखकर गोंजा कहती ये तो हरस्तियो है। और फिर जरकुतै जब सामने देखता है तो सोफिया अपने सिपाहियों के साथ बाहर निकल आती है और उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया जाता है। सोफिया कहती मैं तुम सबको मार डालूंगी, तो हलीमा कहती मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी और आगे बढ़ने लगती है तो फातिमा उसे रोकती है और कहती रुको रुको बहन, अब वो हमारी दुश्मन है। और फिर जरकुतै गोंजा से कहता गोंजा खातून पिछला हिस्सा आपका है, हमला करें। और फिर गोंजा बाजियों को लेकर पीछे रवाना हो जाती है और फिर सोफिया कहती हमला। ये देखते और सुनते साथ ही दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं और लड़ने लग जाते हैं। सोफिया अपने सामने आने वाले कई सिपाहियों को बेदर्दी से शहीद करना शुरू कर देती है, जबकि जरकुतै भी अपनी दोहरी तलवारों के साथ सलीबियों को जहन्नम वासिल करना शुरू कर देता है। फातिमा और हलीमा भी भरपूर तरीके से सलीबियों का मुकाबला कर रही होती है, जबकि गोंजा भी अपने सामने आने वाले हर एक सलीबी को मौत के घाट उतारती ही चली जा रही होती है। जबकि इस दौरान हरस्तियों भी कुछ कई सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है और गौ सिपाही भी भरपूर तरीके के साथ सलीबियों को मौत के घाट उतार रहा होता है। और इस तरह ये लड़ाई थोड़ी देर जारी रहती है। जबकि दरकाई कबीले में हम देखते हैं बाला खातून बाजियान के पास आती है और कहती है बहनों, इस आग पर पकने वाला हर लुकमा एक जंग से दूसरी जंग को दौड़ने वाले हमारे सिपाहियों के लिए ताकत का सबब होगा, और तमाम खवातीन को हौसला देती है। इस दौरान किस्मत बाला के पास आती है और आकर बताती है बाला खातून फरीजे पे मामूर सिपाहियों ने बाजंतीनी फौजियों को करीब देखा है, जब ताकुब किया तो वो सोफिया के फौजी थे। बाला कहती सोफिया वो किस तरफ गए हैं? तो सिपाही बताता है आकचा ताश गार के रास्ते के करीब बाला खातून। यह सुनते साथ ही बाला परेशान हो जाती है और कहती है वो कल इसी तरह आई थी जैसे वो सुलह करने का इरादा रखती हो। सोफिया गिनेविक जाएगी और छकड़ों पर हमला करेगी। हाँ, तो किस्मत कहती सोफिया ने सुलह कर ली है, लेकिन बाला कहती सांप अपनी खाल तो बदलता है मगर अपनी खसूसियत नहीं बदलता। किस्मत तैयार हो जाओ हम जाएंगे। और सब वहाँ से आगे बढ़ जाती हैं। जबकि इधर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के हमरा अपने घोड़े भगाते हुए जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में कलादियोस घात लगाए बैठा होता है और उन्हें आता हुआ देखकर कहता आओ उस्मान जरा इधर आओ, मैं मोदरूना को तुम्हारी कब्र बनाऊंगा। और फिर जैसे उस्मान साहब का काफिला करीब पहुंचता है तो कलादियोस एक तीर को आग लगाकर रास्ते पर मौजूद बारूद को दे मारता है, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके की जद में आने वाले सिपाही कई कस दूर जा गिरते हैं। यह सारा मंजर देखने के बाद उस्मान साहब फौरन अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं, जबकि इस दौरान कलादियोस भी अपने सिपाहियों को लेकर बाहर निकल आता है और उस्मान साहब के सामने आ जाता है और उस्मान साहब को दोनों तरफ से घेर लिया जाता है। कलादियोस कहता तुम जल जाओगे उस्मान, इस आग से तुम और तुम पर यकीन करने वाला हर शख्स जल जाएगा, मैं तुम्हें गिनोवक के लिए जवाबदार ठहराऊंगा। उस्मान साहब कहते क्या तुम हमें आग से डराओगे? हाँ सिपाहियों हमला करो। ये कहते और सुनते साथ ही दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे पर हल्ला बोल देते हैं और लड़ने लग जाते हैं। उस्मान साहब बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और अपने सामने आने वाले हर एक बाजंतीनी को गाजर मूली की तरह काट रहे होते हैं, जबकि बुरान भी उनका भरपूर साथ दे रहा होता है और अपनी भरपूर जंगी महारतों का इस्तेमाल करते हुए पल भर में बाजंतीनियों को काटता ही चला जा रहा होता है, जबकि तुरान भी मुसलसल अपना कुल्हाड़ा चला रहा होता है। और इस तरह बाकी तमाम काई सिपाही भी भरपूर तरीके के साथ बाजंतीनियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। कोजा साहब और यगीत सरदार भी बाजंतीनियों को मार रहे होते हैं। और फिर जब यगीत एक बाजंतीनी के वार को रोके हुए होता है तो कोजा साहब उसे देखते हुए कहते शाबाश यगीत भाई, कुफार की ताकत तोड़ दो। और फिर यगीत अपनी तलवार से उस बाजंतीनी को मौत के घाट उतार देता है और कहता है हम तोड़ेंगे भाई, हम तोड़ेंगे। और इस तरह हर तरफ लड़ाई जोरों शोर से जारी और सारी होती है। कायनुमाज भी भरपूर तरीके के साथ अपनी तलवार से बाजंतीनियों को काट रहा होता है, जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि कलादियोस भी अपने सामने आने वाले कई इकाई सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है। और फिर लड़ते लड़ते अलाउद्दीन कहता है हजूर हम हर जानब से घिरे हुए हैं। उस्मान साहब कहते बर्दाश्त करो, हमने लोहे के पहाड़ों को पिघला दिया, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है, हमला करो। जबकि इधर जरकुतै मुसलसल बाजंतीनियों को काट रहा होता है, जबकि सोफिया भी कई काई सिपाहियों को शहीद कर रही होती है। दोनों तरफ लड़ाई जारी और सारी होती है। हरस्तियों भी कई काई सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है। और फिर इस दौरान हलीमा सोफिया को पुकारते हुए कहती है सोफिया, और उसके पास आती है, कहती मैंने तुमसे कहा था कि मेरे दोबारा सामने मत आना। तो सोफिया कहती पुरसकून हो जाओ मेरी छोटी चिड़िया। और फिर हलीमा सोफिया पर हल्ला बोल देती है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। हलीमा कहती तुमने फिर झूठ बोला और अपनी तलवार से सोफिया पर हमलावर होती है, जबकि इस दौरान जरकुतै भी अपनी दोहरी तलवारों का इस्तेमाल करते हुए बाजंतीनियों को मौत के घाट उतारता ही चला जा रहा होता है। और फिर इधर हलीमा जब सोफिया पर वार करती है तो सोफिया उसका वार रोकते हुए कहती मैं अजीम हूँ पोइना, लेकिन तुम अजीम नहीं हो। जब मैं तुम्हारी ये हालत देखती हूँ मैं तकलीफ झेल रही हूँ। हलीमा कहती इससे भी बदतर झेलो सोफिया, मजीद बदतर झेलो,
लेकिन मैं अपनी जिंदगी में पहली बार सुकून में हूँ। तो सोफिया कहती, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, या तो मेरे साथ आओ या तुम अपने खानदान की तरह मरोगी। हलीमा कहती, नहीं, हरगिज नहीं। और फिर सोफिया पर वार करती है। तो सोफिया एक बार फिर उसका वार रोकते हुए कहती, तो फिर अपनी बहन की मौत देखो पोइना। और अपने सिपाहियों से कहती है, फातिमा को मार दो। तो हलीमा कहती, नहीं नहीं, मैं तुम्हें इसे छूने की इजाजत नहीं दूंगी। और फिर इधर फातिमा जब बाज़ंतीनियों से लड़ रही होती है तो कहती, तुम अभी तक नहीं समझी सोफिया, तुम हमें मौत से नहीं डरा सकती। और फिर बाज़ंतीनी सिपाही जैसे ही सोफिया पर हमलावर हो जाते हैं तो इसी दौरान अगोज भागता हुआ सोफिया के दफाक में सामने आ जाता है और फातिमा को मारने आए सिपाहियों को मौत के घाट उतार देता है और कहता, मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ सरदारजादी, मैंने कहा कि डर क्या है, मैं नहीं जानता। फातिमा कहती, तुम हक बजानब थे, यकीनन हम देख रहे हैं मजजूब सरदारजादे। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब और तुरान भी बाज़ंतीनियों से लड़ रहे होते हैं। तो तुरान उस्मान साहब से कहता, आप चले हजूर, मैं आपकी हिफाजत कर रहा हूँ। उस्मान साहब कहते, ए वल्ला तुरान। और ये लड़ाई काफी देर जारी और सारी रहती है। हर कोई भरपूर तरीके के साथ बाज़ंतीनियों को मार रहा होता है। इस लड़ाई में काई सिपाहियों की तादाद कम जबकि बाज़ंतीनी सिपाहियों की तादाद ज्यादा होती है। इस वजह से एक काई सिपाही दो दो तीन तीन बाज़ंतीनियों से एक साथ लड़ रहा होता है। और फिर बुरान उस्मान साहब को पुकारते हुए कहता, हजूर, हम यहाँ फंस गए हैं। और फिर कलादियोस पुकारते हुए कहता, खत्म हो गया उस्मान, सब खत्म हो गया, मैंने तुम्हारी फतुहात की शम्मा बुझा दी है, यहीं तक था। और फिर उस्मान साहब जब देखते हैं कि कलादियोस हावी हो रहा है, कितने में ही कई तीर उस्मान साहब के पीछे सिपाहियों को आ लगते हैं। और इसी दौरान तुर्गत गाजी सलगूर आगा के हमरा अपने घोड़े भगाते हुए वहां पहुंच जाते हैं और अपने तीरों की बरसात बाज़ंतीनियों पर करना शुरू कर देते हैं। और तुर्गत साहब कहते, हम आ गए उस्मान साहब। उन्हें आता हुआ देखकर तमाम काई सिपाहियों में एक बार फिर उम्मीद की लहर जाग उठती है। सलगूर आगा और बाकी तमाम सिपाही भी अल्लाह अकबर पुकारते हुए मैदान जंग में कूद पड़ते हैं, जिन्हें देखते साथ ही कलादियोस के रंग उड़ना शुरू हो जाते हैं। और वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहां भी बड़ी तादाद में सिपाही घोड़े भगाते हुए आ रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हमने एहतियात नहीं की? हाँ, जब तक मैं ना कहूं कि खत्म हो गया, ये खत्म नहीं होगा, हमला करो। और फिर तमाम काई सिपाही एक बार फिर बाज़ंतीनियों पर हमलावर हो जाते हैं और उनसे लड़ना शुरू हो जाते हैं। तुर्गत साहब भी मैदान जंग में अपना कुल्हाड़ा भरपूर तरीके से चला रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते, आइन वक्त पर पहुंचे हैं तुर्गत गाजी। तुर्गत साहब कहते, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारे शाना बशाना हूँ उस्मानम। और फिर सलगूर आगा कहते, काफरों को मैदान में तहस नहस कर दो, आज इन पर कोई रहम नहीं होगा। और इस तरह मैदान जंग में एक नई रूह आ जाती है। काई सिपाहियों बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हावी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और उन्हें गाजर मूलियों की तरह काटना शुरू हो जाते हैं। तुर्गत साहब और नए आने वाले तमाम सिपाही बहादुरी के साथ बिजली की तरह बाज़ंतीनियों पर गिरते हैं और उन्हें पलक झपकने से पहले ही मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। ये सारा मंजर देखकर कलादियोस गुस्से से पागल हो रहा होता है और फिर अपने सिपाहियों से कहता, हम पीछे हट रहे हैं उस्मान, मैं वापस आऊंगा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। और वहां से पीछे की जानब भाग जाता है। उन्हें भागता हुआ देखकर उस्मान साहब कहते हैं, तो तुम भाग रहे हो? हाँ, तुम्हारे पास मौत के अलावा कोई फरार नहीं है, जहां मर्जी जाओ। और फिर सबको मारने के बाद अलाउद्दीन कहता है, हजूर, तुर्गत गाजी और सिपाही ऐन वक्त पर पहुंचे, ये सलामत रहे। लेकिन कलादियोस कुत्ते को इस रास्ते का कैसे पता चला हजूर? ये सुनकर यगीत बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर कहता है, हजूर, उन्होंने गवीनिक की फतह के बाद हर जगह अपने खौफ की वजह से निगरान मुकर्रर किए होंगे। उस्मान साहब कहते, उनके इकदामात बेकार हैं, हमारे पास शहादत के सिवा कोई रास्ता नहीं है, हम मदुरना फतह करेंगे और मदुरना फतह न हो जाने तक ये तलवारें हरगिज म्यान में वापस नहीं जाएंगी। तो साहब कहते, जो आपका हुक्म हजूर। और साहब आगे बढ़ते हैं। जबकि इधर जंगल में सोफिया हलीमा से कहती, मैंने तुम्हारी परवरिश की है, अगर मैं ना चाहूँ तो तुम मुझे नहीं मार सकती। और फिर हलीमा सोफिया पर हमलावर हो जाती है और दोनों एक बार फिर लड़ने लग जाते हैं और सोफिया अपनी तलवार हलीमा की गर्दन पर रख देती है। और जैसे ही हलीमा के नजदीक आती है तो हलीमा एकदम अपना खंजर निकाल कर उसके पेट में घोंप देती है और सोफिया शदीद करम में मुब्तला हो जाती है। हलीमा कहती, मैं अपनी माँ और बाप की बेटी हूँ, सोफिया मैं काई हूँ और अब तुम मेरे हमलों के बारे में नहीं जान सकती। यह सुनते साथ ही सोफिया गुस्से के साथ हलीमा को पीछे धकेलती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। हलीमा जमीन पर जा गिरती है और फिर सोफिया कहती, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और जैसे अपनी तलवार से हलीमा को मारने लगती है तो इसी दौरान बाला वहां पहुंच जाती है और अपना तीर सोफिया को मारती है तो सोफिया पीछे हट जाती है और तीर उसे नहीं लगता। बाला कहती, मैं तुम्हारी मौत बनने के लिए आई हूँ सोफिया। और फिर सिपाहियों और बहनों से कहती है, सिपाहियों बहनों, जब तक उस्मान साहब की अमानतें गवीनिक तक नहीं पहुंच जाती, अपने सामने आने वाले हर एक को कुचल डालो। और अल्लाह अकबर पुकारते हुए मैदान जंग में कूद पड़ती हैं। और फिर सोफिया पुकारते हुए कहती, फौजियों, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब, तुर्गत गाजी और बाकी तमाम काई सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और उस्मान साहब की आवाज पुकारती है, मैं उस्मान साहब, मैं हक की राह से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, मैं तुर्क रियासत से हरगिज दस्तबरदार नहीं हुआ, मैंने आगे बढ़ने के लिए किसी के भी सामने
सामने सर नहीं झुकाया। मैंने अपने वालिद से ली जाने वाली सरदारी को परवान चढ़ाया, रियासत कायम की। मैं जालिमों के जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। मैंने मजलूम की तरफ हाथ बढ़ाया। यह रास्ता जिसमें मौत को शहादत समझा जाता है। अब मैं अपनी कौम से कहता हूँ कि या तो फिरौनों के साथ जंग करके फना होंगे या इस्लाम के परचम तले हमेशा आबाद रहेंगे। और सब मोदोड़ना की जानिब बढ़ते ही चले जा रहे होते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको इस एपिसोड की कहानी, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।